नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। कॉमनवेल्थ खेलों में 10 किलोमीटर पैदल चाल में महेंद्रगढ़ के सुरेती निवासी संदीप पूनिया ने कांस्य पदक जीता। पदक जीतने के बाद गांव व क्षेत्र में खुशी की लहर है। परिवार ने जमकर खुशियां मनाई, साथ में मिठाइयां भी बांटी। कॉमनवेल्थ खेलों में 10 किलोमीटर पैदल चाल में जैसे ही महेंद्रगढ़ के संदीप पूनिया ने पदक पर अपना कब्जा किया, वैसे ही परिजनों सहित देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उन्होंने भारत माँ की जय जयकार के नारे लगाए और एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाइयाँ दी। प्रतियोगिता में संदीप ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। संदीप पूनिया की पत्नी गीता ने बताया कि खेल शुरू होने से पहले संदीप से फोन पर बात हुई थी और उन्होंने बताया कि कुछ ही घंटों में उनका खेल शुरू होने वाला है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। संदीप पूनिया की पत्नी ने बताया कि कॉमनवेल्थ में देश के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें भी उम्मीद थी कि वो स्पर्धा में पदक जीतकर ही वापस लौटेंगे। संदीप के परिजनों सहित क्षेत्रवासियों में भी मुकाबला के लिए खासा जोश देखने को मिला। प्रतियोगिता का नतीजा सामने आने के बाद पिता प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्हें अपने लाल पर गर्व है कि उन्होंने पदक जीतकर न केवल अपने परिजनों का अपितु गांव, क्षेत्र व देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि गर्व है कि संदीप ने देश का प्रतिनिधित्व किया और पदक प्राप्त कर देश का मान बढ़ाया है। संदीप के पिता प्रीतम पूनिया ने बताया कि संदीप की मेहनत व लगन से उनके परिवार को पहचान दिलाई है। संदीप ने विश्वास दिलाया था कि वह अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगा, वह पदक जीतने का पूरा प्रयास करेगा और जिसमें संदीप कामयाब हुआ है। जब संदीप की प्रतियोगिता चल रही थी, उस समय गांव के सभी लोग टकटकी बांधकर टीवी पर नजरें गड़ाए हुए थे और उन्हें इंतजार था कि कब संदीप पदक जीते। और इंतजार हो भी क्यों न, क्योंकि गांव का होनहार लाडला कॉमनवेल्थ खेलों में अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए भाग ले रहा था। जी हां, खंड के गांव सुरेती जाखल में संदीप पूनिया ने कॉमनवेल्थ मुकाबले को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसी उत्साह के मद्देनजर संदीप का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा और उसने पदक की जो उम्मीद थी उसको कायम रखते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। संदीप के कांस्य पदक जीतने के बाद परिवार और ग्रामीण खुशी से झूम उठे और उन्होंने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। पूनिया की वाइफ आज वो कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। मेरे उनसे अभी फ़ोन पे बात हुई थी कि हमसे 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने बोला था अब की बार मैं मेडल ज़रूर लेकर आऊँगा, गोल्ड नहीं तो सिल्वर या ब्रॉन्ज कोई भी। आज वो अपनी बात पर खरे उतरे हैं और अब की बार ओलंपिक में भी हमसे उम्मीद नहीं बल्कि अब की बार लेके आएंगे। काफ़ी करते हैं जी, यहाँ पर तो छुट्टी भी बहुत कम आते हैं और आते हैं तब भी दिन में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को करते हैं। और वहाँ भी गेम से पहले 10-10 घंटे लगातार उन्होंने प्रैक्टिस वहाँ पर भी जारी रखी है। खुशी है जी, ग्रामीणों को भी बहुत खुशी है, सबको बहुत खुशी हुई आज। बहुत खुशी है, मेरे को नहीं तमाम भारत को खुशी है। हम सब कुछ करेंगे समय अनुसार। तमाम गांव मिलकर सहयोग करेगा और उसका मान सम्मान करेगा। हम इसके साथ जुदा रहेंगे। बचपन से ही होनहार था। जब मैं गोद में लेकर निकलता घर से बाहर तो तमाम व्यक्ति कहते कि ये तो हट्टा कट्टा नौजवान बनेगा। मैं तो जमींदार आदमी हूँ, जैसे लड़का खेल करता है वैसा ही मैं जमींदारा करता हूँ, पशु पालता हूँ। संदीप ने बहुत दिनों से प्रयास किया है खेलों का। काफ़ी बार ओलंपिक में गए, एशियाड खेला, ड्यू कमांड सर्विसेज आर्मी के भी खेले, लेकिन ये मॉडल की सफलता अब मिली है। उसकी आकांक्षा दिल की अब पूरी हुई है। गांव में बहुत अच्छा माहौल है, सब अपने लाडले का मान सम्मान करते हैं। मैंने तो ये कहा था कि मेरी ये आखिरी वार्निंग है, अगर मॉडल नहीं आया तो मुझे खुशी नहीं रहेगी। मैं ईश्वर सबकी सुनता है, जैसा परिश्रम किया उसका फल अवश्य देगा। इससे हमारे पूरे गांव को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और आज हमारे गांव के अंदर एक ऐसा खुशी का माहौल है कि सब लोग उस बेटे को बधाइयां दे रहे हैं। संदीप बचपन से ही पढ़ाई में भी और खेलों में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट और एफिशिएंट था। जब भर्ती होने से पहले एक दिन मैंने इसको खेत में चने की लावणी करते हुए देखा, तो मैंने दौड़ की वजह से इसको बताया कि दौड़ना कैसे है। लंबी दौड़ों के अंदर लंबा स्टेप और स्लो स्पीड रखनी है।
वो अभी भी जब मेरे को मिलता है तो बताता है कि दादा आपने जो बताई थी वो बात मेरे बड़ी काम आई। आपके गांव के एक लड़के ने मेडल जीता है। सरकार की तरफ से खेल सुविधाओं की बात की जाए तो गांव में कितनी क्या सुविधा सरकार की तरफ से, अगर स्टेडियम की बात की जाए, कितनी क्या सुविधा कर रखी है सर? अभी थोड़ी सुविधा है, एक स्टेडियम स्कूल में बनाया गया है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। हमारे गांव के अंदर, हमारा गांव जो है, क्योंकि मेरी उम्र 83 साल है, तो बचपन से मैं देख रहा हूं कि हमारा गांव खेलों में, कुश्तियों में इस इलाके में सबसे आगे रहा है। और उसका एग्जाम्पल ये है, सबसे पहले यहाँ पर ईश्वर सिंह पहलवान को इसी में वो मिला था, इनाम मिला था, हाँ राष्ट्रीय पदक जीता, कांस्य पदक जीता था। तो अभी ये हमारे गांव के अंदर मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कॉमनवेल्थ और एशियाड और ओलंपिक के लेवल पर ये दूसरा मेडल है, जिससे हमारे गांव को एक विशेष छवि मिली है। शायद ही महेंद्रगढ़, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मेडल बहुत कम लोगों ने जीते हैं। तो गांव को पूरे को बड़ी खुशी है। सरकार से हमारा मांग है कि हमारा स्टेडियम, बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड और बढ़िया बढ़िया खेल का सामान दिया जाए, ताकि गांव के होनहार बच्चे, क्योंकि इस गांव के बच्चों के अंदर, ब्लड के अंदर खेल के प्रति, गेमों के प्रति भावना है, और उससे और भी हमारा गांव, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा का नाम और भी ऊंचा देश में होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस संदीप जैसे कहा गया है कि होनहार वीरवान के चिकने उत्पात, तो उसी प्रकार से इसको मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि ये पढ़ने के लिए जाता था, तो घर से पढ़ने के लिए जाता था, पढ़ाई में भी ये बहुत मेहनती था। दूसरी बात, ये साथ साथ इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। बचपन भी इसका बहुत कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसके बाद भी ये अपने उस साहस को भूला नहीं, और इसने बहुत प्रयत्न करके, मैं सुबह 4 बजे घूमने के लिए जाता था तो ये मुझे रास्ते में मिलता था दौड़ लगाते हुए। तो मैं इसे पूछता था, भाई क्या क्या विचार है? बोलिए, मैं इस दौड़ के आधार पर फौज में भर्ती होऊंगा और उसमें जा करके अपनी सफलता प्राप्त करूंगा। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे गांव का एक होनहार बच्चा, जिसको हम मानते थे कि ये कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करेगा।